एक बगीचे में कुछ गाय व मुर्गियाँ हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है और कुल पैरों की संख्या 110 है। तो गाय की संख्या बताइए। हम इसमें क्या करेंगे, एक तरफ आपकी गाय हो जाएंगी, एक तरफ आपकी मुर्गियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब हमको पता है गाय के पैर कितने होते हैं 4, मुर्गियों के पैर कितने होते हैं 2। अब क्या करेंगे कि इसमें 45 सिरों की संख्या है, तो अगर हम पूरी गाय मान लेते हैं, तो अगर पूरी गाय है तो 45, अगर सिरों की संख्या है तो 45 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा 180 पैर हो जाएंगे गाय के, अगर पूरे 45 अगर सर होंगे तो। अगर हमने माना 45 पूरी मुर्गियाँ हैं, तो क्या करेंगे, इसमें 2 पैर होते हैं मुर्गी के, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि 110 पैर हैं, तो 110 पैर हैं तो 110 इधर लिख देंगे। अब इसको हम एलिगेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो इधर हम 110 में अगर 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, 180 में अगर हम 110 घटाएंगे कितना बचेगा 70। हम क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे। अब ये 7 2 9 ये सिरों की संख्या आएगी, जो नीचे आएगी वो सिरों की संख्या। तो हम क्या करेंगे 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 हमारे हिसाब से सिरों की संख्या निकली। इसमें कितना दिया गया 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 से काटें 1 9 पना 45। ठीक है, ये इधर हो जाएगा 1 बराबर 5, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 10 का, और 7 बराबर 7 पना 35 की। ये हो गया, ये 10 ये 35। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें गायों की संख्या, गाय किधर है इधर साइड में, तो इधर कितनी गाय हो जाएंगी 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 10, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। यदि परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हैं और एक विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करके 400 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ये है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम एक तरफ लिख लेते हैं राइट क्वेश्चन, एक तरफ लिख लेते हैं रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और राइट क्वेश्चन के लिए 3 अंक मिलता है और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए कितना मार्क काट दिया जाता है, 1 मार्क काट दिया जाता है। ठीक है, यदि परीक्षा में 200 प्रश्न हैं, अगर 200 प्रश्न मान लो अगर हैं और 3 अंक एक प्रश्न का है, तो अगर 3 के तीनों 200 अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन सही है, तो इसमें अगर 3 अंक मिल रहा है तो कितने अंक होने चाहिए 600। अगर हम 200 नेगेटिव कर दिया तो हम कितना हो जाएगा माइनस का 200 हो जाएगा। लेकिन इसमें ना माइनस का 200 है ना 600, इसमें इसको कितने अंक मिल रहे हैं 400 अंक मिल रहे हैं, 400 इधर रख दिया। इसको हम क्या करेंगे एलिगेशन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम 600 में 400 घटाएंगे कितना बचेगा 200, और 400 में अगर हम 200 घटाएंगे तो अगर माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा 400, और माइनस चिन्ह लगाएंगे ये 200, ये माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 200, तो इधर कितना आ जाएगा 600। हम क्या करेंगे इसको काटेंगे, 2 1 के 2 2 3 6, ये 3 और 4 हो गया। ठीक है, 3 1 4, अगर हम इसको जोड़ेंगे इन दोनों की वैल्यू, ये 3 और 1 4, 4 बराबर कितना दिया गया प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी दी गई 200। अगर 4 बराबर 200 तो 1 बराबर 50 आ जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा 150, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 50 में, और 1 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उसने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए। अब सही के लिए पूछा जा रहा है तो सही कितने हो जाएंगे 150, क्योंकि सही किधर है इधर साइड में सही, तो इसी साइड वाला 150 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा ए नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है कि एक तरफ राइट है एक तरफ रॉन्ग है, ये राइट हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि राइट में कितने नंबर मिल रहे हैं 2 नंबर, राइट के लिए 2 नंबर, रॉन्ग के लिए 0.5 मार्क नेगेटिव काट दिए जाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर परीक्षा में कुल 300 प्रश्न हैं, 300 प्रश्न है तो अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो 600 नंबर आने चाहिए, और ये 350 अंक प्राप्त करता है। अगर 300 के 300 मान लो नेगेटिव हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा 300 1/2, 1/2.5 का 1/2 मतलब होता है तो 150, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं 350 अंक प्राप्त होते हैं, 350 अंक प्राप्त होते हैं। इसको हम एलिगेशन सॉल्व करेंगे। अगर 600 में हम 350 घटाएंगे कितना बचेगा 250, और अगर हम इसमें 350 में 150 हम घटा देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500। इसको हम क्या करेंगे काटेंगे तो 250 ये 500 ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 और 3 आ गया 2 इधर 1 3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा 300 के, 3 बराबर प्रश्न 300 को 1 बराबर कितना हो जाएगा 100 के, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200 और 100 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 100 के हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही जवाब दिया, तो सही जवाब कितना दिया राइट वाले इधर है तो राइट वाले 200, आंसर इसका कितना निकल के आ जाएगा 200। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन से 4 पहिया वाहन है। अगर 2 पहिया वाहन है मान लो वाहन ये 2 पहिया वाले हैं, तो इधर वाहन मान लो हमने मान लिया 4 पहिया वाले हैं। यदि पहियों की गणना की जाए तो 520 पहिया हैं, 500 कितने पहिया हैं 20 पहिया हैं। लेकिन पार्किंग में मालिक यह बताता है कि उसमें सिर्फ 175 गाड़ियाँ हैं। अगर हम मान लेते हैं 175 गाड़ियाँ जो हैं, अगर इसमें केवल 2 पहिया वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी ये लगभग 75 दूनी 150 200 350, कितना हो जाएगा 350। अगर हम 2 पहिया वाहन लेते हैं 350 हो जाएगा। अगर हम 4 पहिया वाहन लेते हैं तो 175 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, इधर 700 आ गया।
ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा एलिगेशन से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 700 में हम कितना घटाएंगे 580, तो इधर कितना बच जाएगा ये आपका 0, इधर 8 और इधर 180, और इधर कितना बचेगा लिस्ट करेंगे अगर हम तो 0, 15, 5, ये कितना है 5, ये 12, 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इतना आ गया। 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है 175 अगर हैं तो वाहन में स्टेपनी नहीं है, तो इसमें क्या 2 पहिया वाहन की संख्या, अब 2 पहिया वाहन की मतलब इसकी संख्या पूछी जा रही है। तो 18 17 कितना होता है 18 17 कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 1 35 हो जाएगा। और इसमें दिया कितना जा रहा है 175, तो लगभग कितनी बार जाएगा ये, काटेंगे 5 से 5 35 और 5 दूनी 5 15 और 5 25, 7 के साथ 7 ना 35, 5 बार में जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ गया 1 बराबर 5 के, तो 18 बराबर 90 के, और 17 बराबर 7 85 आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि 2 पहिया वाहन, तो 2 पहिया वाहन कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है और 6 लीटर दूध निकाला गया और 6 लीटर पानी डाल दिया गया, या दोबारा फिर 6 लीटर मिश्रण निकाला गया और 6 लीटर पानी डाल दिया गया, दूध का शेष मात्रा क्या है। हम इसमें क्या करेंगे 60 लीटर दूध है, अगर 6 लीटर दूध निकाला जा रहा है तो हम देखेंगे कि ये 60 का कितना परसेंट है 6 लीटर। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें 6/60 × 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। अगर 10% निकाला जा रहा है तो बच कितना आ रहा है 90%। इसको हम अगर करते हैं तो कितनी बार कर रहा है 2 बार, 90/100 करेंगे, फिर 90/100 करेंगे। हम क्या करेंगे ये 0 से दोनों 0 कट जाएगा, इधर का 1 0 से ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 981, 6 × 81 बटे कितना हो जाएगा 10। अगर हम इसको हल करते हैं तो 6 × 1 में कराएंगे 6 आ जाएगा, 6 × 8 में कराएंगे तो 48 हो जाएगा, और ये दशमलव से ये दशमलव लग जाएगा, इधर 10 है तो दशमलव 1 अंक में लग जाएगा, तो 48/6 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर इसका हम रेशियो मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड, तो उससे अगर हल करके देखते हैं तो कैसे आएगा। जैसे आपका 60 लीटर दूध था पहले, इसमें क्या हुआ कि 6 लीटर दूध निकाला गया, तो अब दूध बचेगा कितना 54 लीटर। ये पहले का मिल्क है और ये बाद वाला मिल्क है। अब रेशियो मेथड से करना तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे। तो अगर हम 6 से काटेंगे तो 10 बचेगा, 6 से काटेंगे तो ये 9 बचेगा, ठीक है। अब अगर 2 बार की बात कर रहा तो हम इसमें स्क्वायर करेंगे, अगर 3 बार की बात करता तो हम क्यूब करते हैं, 4 बार की बात करता तो हम पावर 4 करते हैं। तो इसका ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 81, इतना आ गया। हमको पता है मिल्क कितना था, ये 100 था, बचा कितना 81। तो अगर मिल्क हमारे 81 बचा तो वाटर कितना इसमें हो गया, ये तो हो गया मिक्सर। जब दोबारा निकालोगे तो ये आपका मिश्रण हो जाएगा। तो अगर मिश्रण पूरा 100 लीटर था, 81 उसमें मिल्क था, तो वाटर कितना हो जाएगा 19 लीटर, ठीक है। 81 19 हो गया। अब इन दोनों का योग कितना हो रहा है 100 ही होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि दूध कितना बचा, तो दूध पहले कितना था 60, अब बचेगा कितना 81/100। इसको अगर हम हल करेंगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 को गुणा करेंगे 6 × 48 और ये दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 48.6 लीटर। तो ये हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में 50 लीटर दूध है और 5 लीटर दूध निकाल कर 5 लीटर पानी डाल दिया जाए प्रक्रिया 2 बार। अगर 2 बार की बात करेगा तो हम क्या करेंगे वर्ग। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें, रेशियो मेथड। तो हम क्या करेंगे 50 लीटर दूध था और 5 लीटर दूध निकाल दिया गया, तो कितना बचेगा दूध 45। उसके बाद फिर से 5 लीटर मिश्रण से हम क्या करेंगे, इसको रेशियो मेथड चेंज करेंगे, तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे वर्क कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। 100 मिश्रण 81, अगर मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो दूध की शेष मात्रा क्या है, तो दूध की शेष मात्रा उसी तरीके करेंगे 81/100 × 50 पहले था। इसको हल करेंगे तो ये 2 बार में कटेंगे, इसको काटेंगे तो 40 कितना हो जाएगा 40.5 लीटर। आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है और 15 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया, दोबारा 15 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी डाला गया। दूध और पानी का अनुपात अगर 16:9 हो जाता है, दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है। इसमें अब हमको दूध नहीं दिया गया है, दूध की लास्ट वाला वैल्यू दी गई है, कितना है 16:9 दिया गया है। ये मिल्क है और ये वाटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको उल्टा करेंगे। तो हम क्या करते थे, इधर वाटर लिखते थे, इधर मिल्क लिखते थे, मिश्रण किधर होता था, इधर मिश्रण होता था, इधर मिक्सचर होता था। तो अगर मिक्सचर देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये दोबारा वाला, तो हम अगर 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, इस तरीके करेंगे। हम क्या करते थे वर्ग करते थे, तो इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो हमको रियल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो पहले अगर 5 लीटर दूध था, फिर उसके बाद कितना बचा 4 बचा, कितना कम हुआ 1 कम हुआ, हमारे हिसाब से 1 कम हो रहा है, लेकिन सवाल के हिसाब से 15 कम हो रहा है। तो हम इसे 15 कर देंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। देखो 15 था 60 बचा, मतलब 15 जब निकाला, फिर दोबारा ये प्रक्रिया किया तब जाके ये अनुपात आया था। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 75 लीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है। यह चोर 15 लीटर पेट्रोल निकाला और उतना ही केरोसिन डाल दिया। यही 2 बार और काम किया, मतलब कितने बार टोटल काम हुआ? 3 बार। ये पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात अगर ये दिया गया है, ये पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात दिया जा रहा है। कितना अनुपात दिया गया? 343:169। और मिक्सचर किधर हो जाएगा? आपका मिक्सचर इधर हो जाएगा। अगर मिक्सचर इधर हो जाएगा तो हम 343:169 केरोसिन है, तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 और 6 4 10 और 1 11 और 3 1 4 1 5 512 मिक्सचर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? 3 बार की बात है तो हम क्यूब रूट करेंगे, इसको क्यूब रूट करेंगे। तो 512 किसका क्यूब रूट होता है? 8 का, और 343 किसका होता है? 7 का। अब पहले कितना था? ये 8 था, बचा कितना? 7। कितना कम हो रहा है? 1। अगर 1 कम हो रहा है तो 1 बराबर कितना है? 1 कम हो रहा है, लेकिन सवाल में कितना कम हो रहा है? 15 कम हो रहा है। तो अगर 1 बराबर 15 की वैल्यू, तो 8 बराबर 15 × 120, 7 बराबर 15 7 105। तो 120 और 105 ये सबसे पहले था। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 120 आ जाएगा। प्रारंभ में पेट्रोल की मात्रा कितनी थी? तो 120 लीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध निकालकर पानी जगह विस्थापित कर 2 बार दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी रह जाता है। नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात है। इसमें अब अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 81 लीटर दूध था, उसका 1/3, तो 81 का 1/3 करेंगे कितना आ जाएगा? काटेंगे तो ये 27 आ जाएगा। अगर 27 इसमें निकाल देते हैं तो बचेगा कितना? 27 में अगर लेस करते हैं तो ये बचेगा 54। पहले कितना था? पहले 81 था, बचा कितना? 54। इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे कम करेंगे। तो ये काटेंगे, किससे काटेंगे? 27 से। 27 3 81, 27 दूनी 54। और इसमें अगर 2 वर्ग के बाद है तो हम क्या करेंगे? वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 को 9, ये कितना हो जाएगा? 4 आ गया। अब इसमें शुद्ध जो इसमें ये तो मिश्रण हो जाएगा इसका, ये आपका मिश्रण हो गया, और ये आपका मिल्क बचा, मिल्क। तो ये 4 अगर मिल्क है तो वाटर कितना बचेगा? तो टोटल 9 है, तो ये कितना बचेगा? 5। तो इसका रेशियो कितना? 4:5। ये इसका आंसर निकल के आएगा 4:5। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।